हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट। ये आपका आज सेकंड प्रैक्टिस सेट है। एक आपका कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो आज है आपका सेकंड और इसमें भी आपके सभी पूछे हुए प्रश्न हैं जो अभी तक किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। वही प्रश्न है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आज आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है और ये क्लास आपके यूपी में यूपी लेखपाल जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज से संबंधित कौन है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। दूसरे हैं रामकृष्ण मिशन, इनकी स्वामी विवेकानंद ने की। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की और सत्य सुधक समाज की ज्योतिराव फुले ने की। तो राइट ऑप्शन है इसमें जो आपका होगा वो है बी ऑप्शन, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन है 1527, 1526, 1525 और 1524। तो राइट ऑप्शन है आपका 1526 में पराजित किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? ऑप्शन है मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका मद्रास की संधि। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग जो 1917 में बना मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? तो ये आपका जो बनाया गया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका चंपारण में किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है, चंपारण 1917 में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नगर पालिका संस्थान, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना, 8वीं अनुसूची या पंचायती राज संस्थाएं। तो राइट ऑप्शन है आपका पंचायती राज संस्थाएं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 3 वर्ष 1 माह 10 दिन या आपका डी ऑप्शन है आपका इसमें 2 वर्ष 12 माह, 2 वर्ष 9 माह या 12 दिन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आता है, लेकिन यहाँ 17 दिन, तो 17 दिन भी माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा। तो ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें से किया गया है? भाग 4 ए, भाग 4, भाग 3 और भाग अनुसूची 4 ए। तो राइट ऑप्शन है इसमें से किसमें किया गया है? तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ये आपके आयरलैंड से प्रेरित थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? प्लूटोनिक चट्टान, कायांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका कायांतरित चट्टान। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बनता है? तो ये आपका बनता है पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इन देशों को मिलाकर स्वर्णिम अर्धचंद्र बनता है। सी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, झांसी और ग्वालियर। तो ये कहाँ काटते हैं?
तो ये आपके झांसी पर काटते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चावल, बाजरा, चना और कपास। तो रबी जो फसल है वो आपकी चना है, बाजरा आपकी खरीफ की फसल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि और जमशेदपुर। तो राइट ऑप्शन है जमशेदपुर, डी ऑप्शन सही है। जमशेदपुर को हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सर्राफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार या शुद्ध धातुओं का बाजार। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो मॉडल था वो था आपका महालनोबिस मॉडल, बी ऑप्शन करेक्ट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। तो ऑप्शन है एच.एम. पटेल, सी.डी. देशमुख, सी सुब्रमण्यम और सचिन चौधरी। तो जो वित्त मंत्री भी रहे हैं वो सी.डी. देशमुख थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का एमएसपी क्या है? तो गेहूं का एमएसपी राइट इसमें ऑप्शन है 2275, 2350। अगला ऑप्शन है और अगला ऑप्शन है 2425 और 2500। तो राइट ऑप्शन है सी। ये आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी द्वारा पूछा हुआ है। ये सब प्रश्न आपके यूपीएससी द्वारा पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता थी वो आपकी सबसे अधिक मणिपुर में थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, मांसपेशियां, कोशिका और अंग प्रणाली। तो राइट ऑप्शन है उसे हम अंग प्रणाली कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का या संवेग के नियम का। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका न्यूटन के प्रथम नियम का, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्यों में अग्र चवैड़क दांतों का चवैड़क दांतों के साथ अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो 2:3 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीआरटी का पूर्ण रूप है? सर्किट रे ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्रांसमिशन, सर्किट रे ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी का पूर्ण रूप यही होता है, कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो ऑप्शन है आपके विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और ये सभी। तो यकृत में सभी विटामिन संचित होते हैं, तो ऑप्शन सी डी आपका सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी? ऑप्शन है 75%, 85%, 60% और 90। तो राइट ऑप्शन है, जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, तब हमारे यहाँ जो गांव में जनसंख्या निवास करती थी वो 85% करती थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई है? जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका कलेक्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया? तो वो एजेंसी थी एसएफडी और एमएफएल। इन कंपनियों की सिफारिश पर अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की सिफारिश पर इन एजेंसियों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?
ये आपका क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये आपका पहले इसका नाम मनरेगा था, अब आपका नाम, इसका नाम बीजी रामजी हो गया है, तो ये चेंज हो गया है। और पहले इसमें 100 दिन का था रोजगार, अब इसमें बढ़ा के 125 दिन कर दिया है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, 125 दिन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है? ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक। तो राइट ऑप्शन है विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? ऑप्शन है राम बहादुर राय, वासुदेव देवनान, रमेश पोखरियाल निशंक या रामशंकर कठेरिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपके वासुदेव देवनान। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। और दूसरा है, वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये पहला ऑप्शन सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो केवल एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये सब आपके करंट के प्रश्न हैं। नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर और नागपुर। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये सही है। और दूसरा है, इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय था ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंटियल्स। तो राइट ऑप्शन इसमें जो है वो दोनों सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा और कांडला। तो ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन और हिमालय की तराई। तो राइट ऑप्शन है सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है, ये मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा आपका असम में है, साइलेंट वैली केरल में है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता था? जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और प्रदूषण नियंत्रण। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण। इसके लिए ये वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो यूकेलिप्टस है, ये पर्यावरण का संकट माना जाता है, ये मित्र नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? पहला है समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, और अगला ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो इसमें आपके ये सभी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्तमंडल, जैवमंडल। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
तो सबसे बड़ा जैव मंडल होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो राइट ऑप्शन है आपका वनों को काटना। ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर और चौथा है प्रोजेक्ट हाथी। तो सबसे पहले जो किया गया था वो था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और दूसरा था प्रोजेक्ट टाइगर, अगला है आपका प्रोजेक्ट हाथी और लास्ट में है जैव विविधता अधिनियम। तो इसमें आपका पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ये जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है मिशन और दूसरी तरफ है इनको प्रारंभ करने का वर्ष। तो पहला है जो पहला मिशन है आपका राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। तो ये कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? ये आपका 2009 में ही प्रारंभ हुआ। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन, ये 2011 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक संपोषण मिशन, ये आपका 2014 में हुआ और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है आपके मैथ के क्वेश्चन 46 से 50। जो ग्राफ है, निम्नलिखित तालिका 5 महीनों के लिए 3 परिवारों की फोन बिल, बिजली बिल, पानी बिल और बिलों की राशि दर्शाती है। तो ये तालिका है, ये दर्शाती है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली बिल, पानी बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16%, 25% की वृद्धि थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर सही निकलेगा वो 2672 निकलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अंतर कितना है? तो इसको जब जोड़ के हम अंतर निकाल लेंगे इसका, तो इसका जो अंतर आएगा वो है आपका 1250। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में बिजली बिल पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? तो इसमें अनुपात आएगा 335 और 435। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? तो ये अधिक है 210। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, परिवार बाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 12% अधिक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपकी नेक्स्ट सारणी है जो 51 से 55 क्वेश्चन है। इसमें आपकी ये सारणी दी है, इसके क्वेश्चन नीचे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो संख्या थी 5000। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है?
तो ये 1% की वृद्धि 1% की हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2003 में कंपनी 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये 96.15% थी। अगला क्वेश्चन है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो ये अनुपात होगा 9:13। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है और मैथ का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? ये आपकी 2002 में अधिकतम है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 10 क्वेश्चन थे मैथ के। अब है आपके हिंदी के प्रश्न। हिंदी में पहला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य में आपका है वाह कितना सुंदर दृश्य है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। गधा, घोड़ा, घड़ा, उनमें से कोई नहीं। तो घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र, संपादकीय पत्र, व्यक्तिगत पत्र। तो ये आपका जो आएगा वो कार्यालयीय पत्र में आएगा। कार्यालयीय पत्र में बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोई पद ना पूर्व पद ना उत्तर पद गौड़ होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण है वो है शाम हुई और गाय घर लौट आई। सी ऑप्शन आपका सही है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचार, दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि या व्यष्टि। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें सदाचारी और दुराचारी। ये आपका सही नहीं है। सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि ये आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यह मुंह और मसूर की दाल का अर्थ है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना। अगला क्वेश्चन है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें स्त्रीलिंग होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, इसमें तो जो शुद्ध वर्तनी वाला होगा वो है आपका महत्वाकांक्षा। ये बी ऑप्शन सही है। अगला है र का विवरण है। तो र का जो विवरण है तो वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके हिंदी के प्रश्न थे। अब हैं आपके कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर में आपका पहला है कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। चार्ट्स में फोटोज का, वर्कशीट का या वर्ड बुक्स का। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें वर्कशीट का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता? तो वो होता है आपका मैक्रो वायरस। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही सब कुछ है, तो किसने गढ़ा था? जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रेंडली, जॉन बर्गर, चार्ल्स बिचमैन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जॉन मैकार्थी। इन्होंने ये शब्द दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन है आपके
तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का परिचालक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किसके रूप में माना जाता है? टूल पेज, होम पेज, टाइटल पेज और डेस्क पेज। तो राइट ऑप्शन है आपका इसको इसको हम होम पेज से दर्श के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? जो मूल अंतर होता है वो क्या है इसके बीच? तो इसके बीच मूल अंतर है, कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट होता है इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका मूल अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ईथरनेट, हब, मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है मॉडेम। डी ऑप्शन सही है। मॉडेम में इसका प्रयोग किया जाता है जो कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला लिंक। तो फोर्टेन है वो आपकी एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्टरनेटिव टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोचिप माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, इस्पात, सिलिकॉन, ड्यूराल्यूमिन, इस्पात और टंगस्टन। तो माइक्रोचिप जिस धातु की बनती है वो सिलिकॉन होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 या बाद के संस्करण में चरणों का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो फाइल, न्यू ब्लैंक और प्रेजेंटेशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? ऑप्शन है थ्रू, टाइट या बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या स्क्वायर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी सही है, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्टरनेटिव टैब का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो सबसे पहले जो कार्य होता है वो है खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? पांडा, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम। तो एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका पांडा। पांडा आपका इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान, ऑप्शन है आपके 1999, 2000, 2001 और 2002। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, 2000 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में और वाराणसी में। तो राइट ऑप्शन है आपका वाराणसी। डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों की सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उस्ताद बिलायत खां, ये आपके सितार वादक। मास्टर फिदा हुसैन नासी, ये हिंदी अभिनय। सितारा देवी कथक से संबंधित हैं, और ज्योतिन भट्टाचार्य ये सरोद से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही है, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध नरसी किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है बेतवा, कैन, रेहंद और रोहिणी। तो राइट ऑप्शन है आपका बेतवा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो ये आपका 2018-19 का बजट है, तो उसका आकार था, सी ऑप्शन सही है, 4,28,384.52 करोड़ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कीजिए। एक तरफ है तीर्थ स्थल का नाम और दूसरी तरफ है नगर स्थान। तो पहला है आपका चक्रतीर्थ, ये नैमिषारण्य। अगला है गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर है आपका वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह है आपकी फतेहपुर सीकरी, और बौद्ध एवं जैन मंदिर है कौशाम्बी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका डी ऑप्शन सही है, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। तो आपके ऑप्शन है, आपका जो राइट ऑप्शन है वो है वाराणसी, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। तो नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अड़वा, अहरौरा, बघेलखंड और बदुआ। तो राइट ऑप्शन है आपका बदुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो ये आपके जो राज्य और विश्वविद्यालय हैं वो 15 से अधिक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो वो आपकी लखनऊ में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है? तो पहला है, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, और दूसरा है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो उनमें से ना तो एक सही है और ना ही दो, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक भी आपके कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ है केंद्र। खेल का सामान कहाँ है? तो ये मेरठ में। दिया सलाई बरेली है। पीतल का सामान मुरादाबाद है, और लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर और नफीसुल हसन। तो यूपी विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर, लखनऊ सहारनपुर। तो ढोला जो लोकगीत है वो आपका आगरा और मेरठ क्षेत्र में लोकप्रिय है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी सही है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर।
तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका आईआईटी रुड़की के सहयोग से कार्बन क्रेडिट मॉडल संस्थान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है कोलकाता, कोच्चि, वाराणसी और पटना। तो राइट ऑप्शन है आपका वाराणसी, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका इस प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और नाइजीरिया। तो राइट ऑप्शन है मोजाम्बिक, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आज का आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ये सब आपके कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।